Hello, good morning, students of class 7. Today, welcome to you learning the last chapter of your geography. This is the chapter number 10. The name of the chapter is the Life in the Desert. In the previous chapter 8 and 9, we have learned about the tropical grassland. हम लोगों ने बहुत सारे ग्रासलैंड्स पढ़े, हम लोगों ने ह्यूमन सेटलमेंट पढ़ा कि ह्यूमन सेटलमेंट कैसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी. बट इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे टुडे वी हैव लर्न अबाउट द डेजर्ट. डेजर्ट मतलब रेगिस्तान. अब देखिए डेजर्ट जो होते हैं जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते कोल्ड डेजर्ट और एक होते हैं हॉट डेजर्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड द जो वर्ड है हमारा डेजर्ट, ये कहाँ से हमें डिराइव हुआ है. द वर्ड डेजर्ट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन डेस्ट्रम विच मीन्स समथिंग लेफ्ट वेस्ट. कि डेजर्ट का क्या मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ जो कि कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है. ये आपका एक लैटिन वर्ड से लिया गया. रेफर्स टू एन एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर एंड लेस वेजिटेशन कवर. और इसे एक ऐसे रीजन के एक ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है कि जहाँ पे टेम्परेचर कैसा हो सकता है, या तो बहुत ज़्यादा या बहुत ही कम. और दोनों ही, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तब भी वहाँ पे बहुत कम वेजिटेशन होगी. वेजिटेशन कैसे, जैसे बहुत कम मात्रा में पेड़ पौधे होंगे, बहुत कम मात्रा में बहुत कम प्रकार के जानवर होंगे. तो चाहे हॉट डेजर्ट हो चाहे कोल्ड हो, दोनों में ही जो वेजिटेशन होती है वो कैसी होती है, लेस. ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड लोकेशन द डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. और उनके टेम्परेचर और लोकेशन की, वहाँ के टेम्परेचर और तापमान के अनुसार और उनकी फिज़िकल जो है स्थिति के अनुसार हमने उनको 2 भागों में बांटा है, विच इज़ कॉल्ड द हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट. इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल इन द हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट थ्रू case studies. The hot desert are mainly found in the western side of the continent. These are concentrated in the subtropical areas of the world. The Sahara, the Arabian, etc. are the important hot desert of the world. The cold desert are found in high altitude where mountain may act as climate barrier. Ladakh and Gobi are the main cold desert of the world. The desert landscape have same common characteristic. कि अगर हम बात करेंगे कि अब देखो कि मैंने आपको 2 टाइप्स के डेजर्ट बताए, हॉट एंड कोल्ड. अब इन हॉट एंड कोल्ड के बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेजर्ट की कि जो किस पे डिपेंड होते हैं. तो हम बोलेंगे दे ऑक्यूपाई अबाउट 1/7 ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस. हमारे अर्थ का जो 1/7 जो भाग है वो किसने ऑक्यूपाई किया है, डेजर्ट ने. तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारा जो पार्ट है, अगर हम उसे वर्ल्ड को स्काई से देखते हैं या स्पेस से वॉच करते हैं तो हम देखेंगे कि बहुत सारी जगह पे हमें डेजर्ट नजर आएंगे, विच कम्स इन टू द फॉर्म ऑफ या तो कोल्ड या फिर हॉट डेजर्ट. लो रेनफॉल और क्या सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक होती है और क्या विशेषता है इसकी कि लो रेनफॉल, कि चाहे कोल्ड हो चाहे हॉट डेजर्ट हो, दोनों में ही जो बारिश होती है वो कम होती है. हाई रेट ऑफ एवोपरेशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड स्कैनिटी वेजिटेशन, कि जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. अगर हॉट होगा तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी, और अगर कोल्ड डेजर्ट होगा तो वहाँ का जो एक्सट्रीमनेस होगी बहुत ज़्यादा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा होगी. एंड द स्कैनिटी वेजिटेशन, स्कैनिटी मतलब जो वेजिटेशन है वो बहुत ही कम होंगे, आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेजर्ट रीजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी लर्न अबाउट द हॉट डेजर्ट. सो हम पढ़ रहे हैं सहारा डेजर्ट. जो सहारा है वो सबसे बड़ा डेजर्ट है. इन इंडिया वी ऑल्सो हैव अ डेजर्ट विच इज़ कॉल्ड द थार डेजर्ट. इट्स लोकेटेड इन द राजस्थान एंड सम पार्ट ऑफ द गुजरात, अहमदाबाद. सो द हॉट डेजर्ट, लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका. हम देखेंगे कि बच्चों जो सहारा डेजर्ट है इसके बारे में मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ कि सहारा इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड एंड इट लाइज अबाउट 50 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री लैटिट्यूड. इट लाइज इन द नदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट. कि जो सहारा है वो कौन से कॉन्टिनेंट में, इन द वर्ल्ड वी हैव 7 कॉन्टिनेंट. और जो सहारा है वो अफ्रीका के नॉर्थ जो पार्ट है उसमें लाई करता है. इट कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 8.54 million, has an area of around square kilometer it covers. Do you recall that India has an area of 3.2 million square kilometer? आपको पता है जैसे इंडिया का जो है कितने किलोमीटर स्क्वायर है, 3.2 मिलियन स्क्वायर. तो देखिए हमारे इंडिया से भी 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाए, इतना बड़ा सहारा डेजर्ट है. द सहारा डेजर्ट टचेज 11 कंट्री. सहारा डेजर्ट जो है हमारे वर्ल्ड की 11 देशों को कवर करती है. दीज आर अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, मॉल, मैरिशोना, मोरक्को, निगार, सूडान,
Tunisia, and Western Sahara. When you think of a desert, the picture that immediately comes to your mind is that of sand. But beside the vast stretches of sand, the Sahara Desert is covered with. So देखिए बच्चों, सहारा डेजर्ट कैसा डेजर्ट है? हॉट, और जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. There are also gravel plains and elevated plateaus with bare rocky surface. These rocky surface may be more than 2500 meters at some places. So guys, this is the map of Africa. तो आप देखेंगे कि अफ्रीका के कितने जो बड़े पार्ट है, जो नदर्न पार्ट है अफ्रीका का, उसके अंदर देखिए तो सहारा डेजर्ट देखिए, ये जो 11 कंट्रीज़ हैं उनको ये टच कर रही है. तो हम देख सकते हैं कि इसने कितने बड़े पार्ट को कवर किया है. सो हम देख सकते हैं कि ओनली अ क्वार्टर ऑफ द सहारा डेजर्ट इज़ कवर्ड विद सैंड, कि जो सहारा डेजर्ट है उसके सिर्फ 1/4 जो भाग है उसी में सिर्फ मिट्टी है. बाकी जितने भी जो पार्ट है, मतलब कि जो 3/4 पार्ट रिमेनिंग है, वो कैसा है? प्लेट्यूज, लाइक माउंटेन्स नहीं होते बड़े बड़े, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हॉटनेस के कारण जो मिट्टी है वो बिल्कुल बड़े बड़े रॉकीज़ बन गए. ओके, अब देखिए क्लाइमेट कैसा है वहाँ का. The climate of the Sahara Desert is scorching hot. कि जो सहारा डेजर्ट का जो तापमान है वो कैसा होता है? जो गर्मी होती है वो बहुत ही भीषण होती है और चुभने वाली. एंड पार्च ड्राई. पार्च का मतलब देखिए बच्चों क्या होता है कि यहाँ की जो गर्मी है बहुत ज़्यादा ड्राई है, सूखी. इट इज़ अ शॉर्ट रेनी सीजन, और यहाँ पे बादल तो कभी आते ही नहीं हैं और बहुत ही कम आते हैं. मतलब जो स्काई होता है हमेशा क्लियर होता है. द स्काई इज़ क्लाउडलेस एंड क्लियर. हियर द मॉइस्चर एवोपरेट्स फास्टर दैन इट अक्यूमुलेट्स. डेज आर अनबिलीवेबली हॉट. और जो दिन का समय होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और जो मोस्टली जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है कभी कभी. और जिससे क्या होता है, जो सैंड होती है और जो रॉकीज़ होती है वो कैसी होती है? सब कुछ बहुत गर्म हो जाती है, और जिससे यहाँ का सब कुछ गर्म हो जाता है. यू नो विच इट टर्न्स रेडिएट्स हीट मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट. द नाइट्स में बी फ्रीजिंग कॉल्ड विद टेम्परेचर नियरिंग 0 डिग्री. आप देखिए सहारा डेजर्ट का जो डे का टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म, जिसमें टेम्परेचर जो है 50 डिग्री, मोर देन 50 डिग्री से भी ज़्यादा चला जाता है. एंड जो रात का टाइम होता है और जो उसके अगेंस्ट होती है, और जो रात होती है वो 0 डिग्री टेम्परेचर तक ठंडी हो सकती है. अब देखिए फ्लोरा एंड फ्यूना. फ्लोरा एंड फ्यूना मतलब कि यहाँ पे वनस्पति और प्राणी कौन कौन से, एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं. वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड कैक्टस, कि यहाँ पे जो है कैक्टस जो है वो पाए जाते हैं. डेट पाम्स, खजूर के पेड़, एंड एसेशिया. एसेशिया देखिए कि एकेशिया क्या है यहाँ पे? इट्स अ नेम ऑफ ए ग्रास. इन सम प्लेसेस देयर आर ओशिश ग्रीन आइलैंड विद डेट पाम सराउंडिंग दैम. Camel, hens, jackal, foxes, scorpions, many varieties of snake and lizard are the prominent animal species living there. अब देखिए कि जो यहाँ पे सहारा रेगिस्तान की जो प्लांट्स हैं उनके अंदर कौन कौन से मेजरली कैक्टस है, डेट पाम्स हैं, और एसेशिया जो हमारी ग्रास होती है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से यहाँ पे जो एसेशिया आपकी बशेज़ हैं, झाड़ियाँ, छोटी छोटी झाड़ियाँ ग्रो हो जाती है. और उसके अलावा कुछ यहाँ पे ग्रीन आइलैंड्स भी होते हैं जिसके चारों तरफ जो डेट पाम्स हैं उसके जो ट्रीज़ हैं वो लगे हुए होते हैं. और उसके अलावा यहाँ के जो मेनली एनिमल्स हैं वो हैं कैमल्स हैं, हैना है, जकाल है, फॉक्सेस है, स्कॉर्पियन, बिच्छू, और बहुत सारे तरीके के सांप और बड़े बड़े लिजार्ड, छिपकलियाँ आदि यहाँ पे पाई जाती है. अब देखते हैं पीपल, कि जो लोग हैं वहाँ पे कैसे सर्वाइव करते हैं. सो लेट्स सी. Now come to the point of people. The Sahara Desert, despite its harsh climate, has been inhabited by various group of people. आपको पता है सहारा जो डेजर्ट है वहाँ के इतनी मतलब क्रिटिकल वहाँ की जलवायु है, वहाँ की इतनी क्रिटिकल क्लाइमेट है, मुश्किल, लेकिन फिर भी वहाँ पे बहुत सारे जो कम्युनिटीज़ के लोग वहाँ पे अपना घर बना कर रहते हैं. हु परस्यू डिफरेंट एक्टिविटीज़, और वहाँ पे रहने के साथ साथ बहुत सारे तरीके के कामों में भी भाग लेते हैं. अमंग दैम आर द बिडोनियस एंड टुगर्स. दीज ग्रुप्स आर नॉमेडिक ट्राइब रेयरिंग लाइफ स्टॉक सच एज गॉट, शीप, कैमल्स एंड हॉर्स. सो देखिए यहाँ पे जो मनली है जो प्रजातियाँ, कैसी प्रजातियाँ हैं कि बेडुइन और जो तुआरिग भी के भी जो लोग हैं जो कि ट्राइबल्स हैं वो वहाँ पे पाए जाते हैं. एंड दीज ग्रुप्स आर नॉमेडिक ट्राइब, और जो कि अपने जीवन को जीने के लिए गॉड्स हैं, जो शीप्स हैं, बकरियाँ हैं, भेड़ें हैं, कैमल्स हैं, हॉर्सेज हैं, इन सबको अपने पास में रखते हैं. दीज एनिमल प्रोवाइड दैम विथ मिल्क, हाइड्स फ्रॉम विच दे मेक लेदर फॉर बैल, स्लीपर्स, वाटर बॉटल्स. सो देखिए, और जो ये जो एनिमल्स हैं उन्हें दूध प्रोवाइड करने का काम करते हैं. उसके अलावा हाइड्स फ्रॉम विच दे मेक लेदर, और उसके अलावा ये उनके जब वो मर जाते हैं तो उनसे
इनकी खाल से ये क्या बनाते हैं, शूज़ बनाते हैं, पानी रखने के लिए लेदर की बॉटल्स बनाते हैं, जिससे वो अपने इन जानवरों से ही प्राप्त करते हैं। सो देखिए, उसके अलावा हेयर इज़ यूज फॉर मैट, कारपेट, क्लॉथ एंड ब्लैंकेट। और उसके अलावा जो इनके एनिमल्स है लाइक शीप, कैमल, हैना, उनके अलावा ये क्या करते हैं, उनसे मैट, चटाई बनाते हैं, कंबल्स बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का उनके हेयर्स का यूज़ उन चीज़ों के लिए करते हैं। दे वियर हैवी रॉब्स। और उसके अलावा वो अपने बालों को, अपने जो फेस को है एक भारी रॉब, हैवी रॉब्स मतलब भारी कपड़ों से अपने पूरे फेस को कवर करते, ताकि वो वहाँ पे चलने वाली जो आंधियाँ होती है, वहाँ की जो डस्ट होती है वो कैसी होती है, बहुत तेज़ चलती है, जो अपने साथ बहुत सारे धूल को उड़ाकर चलती है। सो दे वियर हैवी रॉब्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म एंड हॉट विंड। अपने आप को इन धूल और तेज आंधियों से बचाने के लिए वो अपने फेस को बिल्कुल कवर करके रखते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, हैवी रॉब्स कहा जाता है। The Osage in the Sahara and the Nile Valley in Egypt support settled population। और देखिए सहारा में जो है, अगर हम बात करें, जो ऑसिश है, जो छोटे छोटे कि जो डेजर्ट के अंदर भी छोटे छोटे ग्रीन आइलैंड्स हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोग वहाँ पे रहते हैं। और उसके अलावा जो नाइल वैली है, कि नाइल रिवर की वजह से जो ट्रिब्यूटरीज क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से जो नील घाटी है वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। एंड इजिप्ट सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशन सिंस वाटर इज़ अवेलेबल। क्योंकि जो नाइल रिवर की वजह से एंड जो ऑसिस जो सहारा में, उसकी वजह से वहाँ पे लोगों को वाटर अवेलेबल होता है। द पीपल ग्रो डेट पाम्स। यहाँ के जो लोग हैं खजूर उगाया करते हैं। क्रॉप सच एज राइस, वीट, बार्ले एंड बीन्स आर ऑल्सो ग्रोन। इजिप्टियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज ग्रोन इन इजिप्ट। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब इसके अलावा ये देखा गया है कि हमें पता है कि ये सब तो चलो सहारा के अंदर होता है। इसके अलावा सहारा जो है एक चीज़ के लिए और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो एडिबल ऑयल है, जो तेल हम खाने में प्रयोग करते हैं, वो भी यहाँ पे खोजा गया है। अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड। जैसा हमें पता है कि पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं उन्हें ऑयल की नीड होती है। इन अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट। Other minerals of importance that are found in the area include iron, phosphorus, manganese and uranium। और उसके अलावा यहाँ पे ऑयल के साथ फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम भी, जो हमारे नेचुरल डिपोजिशन है, वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द सहारा इज अंडरगोइंग चेंज। ग्लीमिंग ग्लास कीस्ट, office building tower over mosque and super highways crisscross the ancient camel path. Trucks are replacing camel in salt treat. Togaris are seen acting as guide to be foreign tourists. More and more nomadic herdsmen are taking to city life, finding jobs in oil and gas ऑपरेशन। सो देखिए कि यहाँ के जो लोग हैं, लेकिन जैसे जैसे आपको पता है कि यहाँ पे जो मिनरल डिपोजिशन बहुत है, इसकी वजह से अब धीरे धीरे जो सहारा के जो लोग हैं, जो पीपल ऑफ द सहारा चेंज देयर लाइफस्टाइल, उनकी धीरे धीरे उनके लाइफस्टाइल में चेंज आ रहा है। और अब क्या हो रहा है, यहाँ के जो लोग हैं वो अब मस्जिदों से भी ऊँचे, मतलब कि जो सहारा है वहाँ पे मोस्टली जो जितने भी है अरेबिक कंट्रीज़ हैं एंड दे ऑल फॉलो द इस्लाम, तो वहाँ के जो लोग हैं अब अपने बड़े बड़े घर बनाने लगे हैं, बिल्डिंग्स बनाने लगे। और जैसे वो पहले जो कैमल्स का यूज़ करते थे, अब उन कैमल्स की जगह पे उन्होंने रोडवेज़ भी बनाए, जिसकी वजह से उनका जो सॉल्ट का जो बिज़नेस है, जो ट्रेड है, अब वो ट्रक्स पे रख कर भी एक जगह से दूसरी जगह पे। और जो ट्राइबल पीपल हैं यहाँ के लोग, वो अपने आप को अब अपना जो पुराना लाइफस्टाइल है उसको छोड़ के नई जॉब्स के लिए भी आगे तब्दील हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब वो जो ऑयल और जो गैस की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है उसमें वो जाके अपने जॉब्स को क्रिएट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, you likes to understand about the hot desert of Sahara. Okay, in the next video of this chapter we have learned about the cold desert. Okay, thank you all.